हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस, इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे वॉजरिक्स के बारे में। अलॉन्ग विद दैट हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे कि वॉजरिक्स में नेक्स्ट क्या चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। और इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी यहाँ पर वॉजरिक्स ने कुछ अपडेट्स हमें प्रोवाइड की है, जिनके ऊपर मैंने लास्ट 2 वीडियोस के ऊपर डिटेल्स में डिस्कस भी किया है। और इस वीडियो के ऊपर हम बात करेंगे कि अब इस टाइम पे जो रोड मैप वॉजरिक्स ने दिया है वो रोड मैप क्या है, और इस रोड मैप के बेसिस पे क्या लोगों को पैसे मिल सकते हैं या नहीं, उसके ऊपर भी डिटेल्स में इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो बाकी वीडियो को पूरा एंड तक जरूर से देख लेना। कुछ भी डाउट होगी या फिर कुछ भी कंफ्यूजन है कमेंट्स में ज़रूर से बता देना। और मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप मुझे टेलीग्राम पे भी बता सकते हो तो वहाँ पे बता देना, क्योंकि वहाँ पे मैं ज़्यादातर एक्टिव भी रहता हूँ। ठीक है, सबसे पहले अगर हम BTC के प्राइस को देखें तो राइट नाउ अगर आप देखोगे तो BTC के प्राइस में कुछ भी चेंजेस नहीं है। चेंजेस इन द सेंस कि प्राइस एक साइडवेज में कंसोलिडेट हो रही है, और ये जो कंसोलिडेशन है ये कंसोलिडेशन हमें फॉर ए टाइम बिंग देखने को मिलेगा। इस कंसोलिडेशन को आप चेंज नहीं कर सकते हो, प्राइस कुछ इस तरीके से कंसोलिडेट होते रहेगी। और जब हम इसी जोन का ब्रेकआउट लेंगे 99,500 का अगर हम ब्रेकआउट लेते हैं, देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हम 100K के आसपास जरूर से जाएंगे। ठीक है, तो 100K के आसपास हम जाएंगे। इसके ऊपर में जब प्राइस इस जोन के आसपास चल रहा था तब भी मैंने आपको बताया था कि वी माइट हिट 100K सून, और मेरे हिसाब से बहुत जल्द हम 100K हिट कर लेंगे बाय मंडे। मैं एक्सपेक्ट यही कर रहा हूँ। आज तो संडे है और वीकेंड के टाइम पे यूजुअली होता क्या है कि मार्केट के ऊपर जो बड़े खिलाड़ी होते हैं, जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और जब तक मार्केट में बड़े प्लेयर्स नहीं आएंगे तब तक आपको मार्केट में वॉलेटिलिटी एंड मोमेंटम देखने को नहीं मिलेगी। अभी इस टाइम पे जो भी मूवमेंट आप देख रहे हो, ये मूवमेंट रिटेल इन्वेस्टर्स की है, और जो यहाँ पर जो छोटे छोटे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स है उनका ही वॉल्यूम है। बाकी जो ब्लैक रॉक लाइक जितने भी यहाँ पर इंस्टीट्यूशंस है उनके तरफ से संडे एंड सैटरडे को ट्रेड नहीं होती है। दैट्स वाई आपको मार्केट थोड़ा साइडवेज में देखने को मिलता है। तो इसी चीज़ को ना मैं अभी इस टाइम पे आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि राइट नाउ मार्केट एक साइडवेज में रहेगी। ठीक है, तो साइडवेज में रहेगी, इसका कुछ लिमिट है नहीं कि मार्केट कहाँ तक आएगी। अगर नीचे की तरफ देखोगे तो नीचे की तरफ मैक्सिमम इसी जोन पे 96,000 पे, और ऊपर का कोई भी लिमिट नहीं है। ठीक है, ऊपर यहाँ से कोई पे भी जा सकता है। बट मेरा अभी इस टाइम पे जो प्रेडिक्शन है BTC को लेकर वो यही है कि प्राइस साइडवेज में कुछ इस तरीके से मूव करेगा और इसी जोन को जाके हिट करेगा सबसे पहले 99,000 को। और 99,000 पे यहाँ पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है। यहाँ पे रेजिस्टेंस लेने के बाद प्राइस साइडवेज कंसोलिडेट करेगी एंड अगेन यहाँ से प्राइस में सिमिलर मूवमेंट हमें देखने को मिलेगा, व्हिच विल बी नियर अराउंड 100K तक हम इजीली जा सकते हैं। आई होप कि BTC के बारे में समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली BTC में क्या नेक्स्ट मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। तो चलिए भी बात करते हैं वॉजरिक्स के बारे में कि वॉजरिक्स अभी इस टाइम पे क्या कर रहा है। वॉजरिक्स ने एक रोड मैप दिया है। उस रोड मैप में अगर आप देखोगे तो जब भी आप वॉजरिक्स की जो भी अपडेट्स, उन अपडेट्स को देखोगे ना, तो फिर आपको कुछ भी ऐसे नहीं लगेगा कि भाई चलो ये सही बात है, ये सही बात कर रहा है और यहाँ से ना ये लोगों को हेल्प करने की कोशिश कर रहा है। अब इस टाइम पे जैसे क्रेडिटर स्कीम के बारे में मैंने कल भी बात की थी। क्रेडिटर स्कीम एक्चुअल में है कि अगर आप देखोगे ये एक ऐसा स्कीम है जिस स्कीम के तहत लोगों को पैसे रिफंड किए जाएंगे। रिफंड इन द सेंस जो फंड अभी एक्सचेंज के पास बचे हुए हैं वही फंड्स दिए जाएंगे, क्रेडिट किए जाएंगे। लेकिन उसके लिए ये जो स्कीम क्रेडिटर्स का जो स्कीम अभी इस टाइम पे है, इस स्कीम में अभी वॉजरिक्स क्या बता रहा है, इफ द स्कीम इज अप्रूव्ड बाय स्कीम क्रेडिटर्स, यानी कि क्रेडिटर्स अगर इसको अप्रूव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर एक चीज़ आप समझो यार कि पैसे आपकी है। ऑलरेडी 45% आपने उड़ा लिया, बता दिया कि हैक हो गया, पैसे चले गए। ठीक है, चलो हमने मान ली कि 15% हमसे चले गए। लेकिन जो नेक्स्ट जो पॉइंट्स आपने मेंशन की है कि वी आर स्ट्राइविंग टू ऑब्टेन द कोर्ट सैंक्शन ऑफ द स्कीम एट द अर्लीस्ट फिजिबल टाइमेबल, तो अब टाइमलाइन यहाँ पर देखोगे तो ये कोर्ट का वेट कर रहे हैं कि कोर्ट यहाँ पे हमें अप्रूवल दे। सिर्फ आप ये यहाँ पर काउंट करना कि कितने सारे कंडीशंस है, वो भी मेरा खुद का हार्ड एंड मनी है, वो लेने के लिए मुझे इतने सारे कंडीशंस के ऊपर एग्री करनी पड़ेगी। उसके बाद जाके ना मुझे अपने जो हार्ड एंड मनी है वो मिल सकते हैं। उसके बाद बताया सब्जेक्ट टू लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्लेटफॉर्म टू रिज्यूम ट्रेडिंग पोस्ट इफेक्टिव स्कीम डाटा। तो यहाँ पर जो भी रिक्वायरमेंट्स है, लीगल रिक्वायरमेंट्स है, वो होने के बाद प्लेटफॉर्म रिज्यूम होगी ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, तो ये एक बात हो गई। उसके बाद रीबैलेंस्ड लिक्विड एसेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन 10 बिजनेस डेज, यानी कि
ऊपर का जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि स्कीम क्रेडिटर अगर यहाँ पर अप्रूव करते हैं, उसके बाद यहाँ पर लीगल रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद जाके क्या होगी कि 10 बिजनेस डेज के अंदर जो ना आपके जो फंड्स है, लिक्विड एसेट्स है, वो डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी विद इन 10 बिजनेस डेज। ठीक है। इशुएंस ऑफ रिकवरी टोकन्स RTS, तो यहाँ पर जो रिकवरी टोकन्स है उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। एंड लास्ट में उन्होंने लिखा है दिस इज द पाथ फॉरवर्ड टू रिबिल्ड एंड डिलीवर रियल रिजल्ट्स। तो यहाँ पर ना रियल रिजल्ट्स, ये सुन के ना मुझे हंसी भी आ रही है कि तुम कब रियल रिजल्ट तुम प्रोवाइड कर रहे थे, कभी भी नहीं किया प्रोवाइड। और बात यही है कि अगेन मैं यही चीज़ आप सबको बोलूँगा कि पैसे हमारे हैं, ये जो जितने भी कंडीशंस तुमने रखे हैं ना, इट साउंड्स लाइक पैसे तुम हमें फ्री में दे रहे हो। आप लोग मुझे बता रहा है कमेंट्स में कि कितने लोगों को ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ पर मोर देन ए ऑर्डर मुझे लग रहा है ना, यहाँ पर रिक्वेस्ट। अभी तुम्हारे एक्सचेंज से लोगों के पैसे गायब हुए हैं, लोगों को पैसे नहीं दे रहे हो, इन दैट सेंस यू शुड बी सॉरी फॉर दैट। लेकिन नहीं, वजीरेक्स एंड निश्चल क्यों सॉरी मांगेंगे? उनके पास तो अभी पैसे है, लोगों के पैसे यूज़ कर रहे, जैसे मन हो वैसे यूज़ कर रहे। और जब एक्सचेंज हैक होती है तब निकल के आ जाता है कि जेटाई बोल के कोई आ जाता है कि वो है अब इस टाइम पे एक्सचेंज का ओनर। बाकी वजीरेक्स ने 150 CR, मैं अगेन याद दिलाना चाहूँगा सबको, 150 CR यूज़र्स के फंड्स को यूज़र को दिखा के लिया हुआ है। ठीक है, कि बोला है कि ये 150 CR हम ले रहे लीगल बैटल्स के लिए। बाकी छुपा के कितना लिया वो हमें नहीं पता, लेकिन अगर वो दिखा के 150 CR के आसपास ले सकता है तो छुपा के भी वो ले सकते हो। उनमें कोई भी ह्यूमैनिटी नहीं है कि लोगों के पैसे गए हैं, अभी स्टिल हम लोगों के खून चूस रहे लोगों से पैसे लेने के लिए। बाकी आप मुझे कमेंट्स में बताना कि ये जितने भी टर्म्स एंड कंडीशंस बताया है, इन टर्म्स एंड कंडीशंस से आप एग्री करते हो या नहीं। एंड ऑफ दिस मैं आप सबको हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जितने भी एक्सचेंजेस की जो CEO है ना, निश्चल को आपने देखा होगा, अगर आप 2019-20 से मार्केट में हो, उस टाइम पे ये बंदा दिन में 2 ट्वीट्स करता था, पैराग्राफ लिखता था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लोगों को फंसाने के लिए। फंसाना इन द सेंस कि इंडियन जो कम्युनिटी है उस कम्युनिटी को अपने एक्सचेंज में लाने के लिए, क्योंकि वो डेली बेसिस में लिखता था और मुझे भी ऐसा लगता था कि भाई ये बंदा तो सही है, ठीक है, ये अच्छा काम कर रहा है, ये बंदा सही है। बट एट द एंड क्या हुआ? वही तो स्कैम करके चला गया। ये स्कैम नहीं हुआ है तो क्या हुआ है लोगों के साथ? आप मुझे खुद बताओ कि एक्सचेंज हैक होती है, हैक होने के बाद 5-6 मंथ लग जाते हैं कि लोगों के फंड्स, जो रिमेनिंग फंड्स है वो लोगों को देने के लिए। अभी क्यों आप नहीं दे रहे हो? और आपने कैसे करके 150 CR यूजर्स के फंड्स को उठा लिया फॉर द सेक ऑफ मेकिंग योर ओन डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज एंड टोकन्स। तो बस यही बात है कि अगर क्रिप्टो में हो, अगर आपके पास कॉइन्स होल्डिंग में है, एक हार्डवेयर वॉलेट आपके पास होनी चाहिए। और ऐसे एक्सचेंज से ना बहुत ज़्यादा दूर रहो और अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स सबको दूर रखो, क्योंकि जब भी ऐसे टर्मोइल आती है किसी एक्सचेंज में तो उसके बाद ना लोगों के मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाती है। ठीक है, बाकी आप क्या सोचते हो इस चीज़ को लेकर मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताना और मिलेंगे नेक्स्ट जनरल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।